आज रात्रि पधारे हैं इस सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में। संचालक साहब का स्वागत है। अब परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर। आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ करके 3 बार साहिब बंदगी करके प्रणाम करेंगे। सब लोग बैठ जाएं। जैसे हमारे कार्यकर्तागण बताए हैं आपको, कृपया आप उसी तरीके से बैठें और अपना अपना स्थान ग्रहण करें और 3 बार साहिब बंदगी करके आप सभी प्रणाम करेंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इलेक्ट्रीशियन परमार जी जहाँ कहीं भी हो, अति शीघ्र माइक के पास में पहुँचे। हमारे संचालक श्री गुरुमनदेव जी, हमारे गुरुदेव प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत श्री गुरुदेव जी का माल्यार्पण करके उनको आशीर्वाद गुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं। गुरुमनदेव जी हमारे गुरुदेव जी को आशीर्वाद प्रदान किए हैं माल्यार्पण करके। आज धन्यवाद। अभी आप मन में सोच रहे होंगे कि कौन संत आया है जिसके साथ साथ में मैं घूम रहा हूं, हाथ पकड़ा हूं और उनको मैंने माला पहनाकर सम्मान किया। वे कोई और नहीं हैं, मेरे जीवन का निर्माण करने वाले, संपूर्ण सहायता देने वाले, आश्रय और आश्रम देने वाले, सब तरह से सुविधा मुझको प्रदान करने वाले और बचपन में मेरा पालन पोषण करने वाले और मुझको प्रवचन सिखाने वाले पूज्य श्री गुरुमनदेव महाराज हैं। ये गुरुमनदेव महाराज, मैं उनको गुरु समान मानता हूं, इसलिए मैंने उनको माला पहनाकर सम्मान किया था। पर आपने देखा होगा कि वे उठकर आए और अपना माला निकालकर मुझको पहना रहे थे, तो मैं रोक रहा था, वो पहना रहे थे, दोनों का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा यानी वो झगड़ा नहीं, हम उनके द्वारा पहनना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको हम बड़ा मानते और वे माला पहना करके हमको अपने से भी बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए पहनाने आए थे। तो जब ज्यादा उनका मन देखा मैंने, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, ज्यादा झिकाझूरी करना ठीक नहीं है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। 88 साल की उम्र में वो क्रॉस कर रहे हैं और मैं जब से आया हूं 29 साल हुए हैं, तब से उनको मैं ऐसा ही देख रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, शरीर ऐसा का ऐसा रहता है। और माइक सुधारें, माइक मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं।
समय पर सत्संग का शुभारंभ हो जाएगा। इधर जो कुर्सियां हैं उन पर केवल जजमान लोग बैठेंगे। जजमान कौन है? जिसने इस अन्न क्षेत्र को चलाने के लिए 21,000 से या 21,000 दान दिया है, उसको जजमान की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें जो बैठेगा उसको 21,000 देना पड़ जाएगा। इसलिए अभी सोच लो, 2 मिनट टाइम देता हूं, बच सकते हो निकल जाओ दूसरी जगह। इधर वाले लोग तो खिलाड़ी है, पहले से अपना हट गए कि कौन 21,000 दे। श्री दुले सिंह वहीं पर बैठे, वो मत जाएं। तुम क्यों उठ गए? तुम तो 1 ट्रक गेहूं दिया है, कहां जा रहे हो? पति पत्नी दोनों बैठो। उनको याद भी नहीं हमने क्या दिया है। नारायण सिंह, हाँ नारायण सिंह ठीक, वहीं बैठे, ठीक वहीं, ठीक वहीं, ठीक हाँ। क्योंकि इनके धनवान होने के कारण इनका सम्मान नहीं है, धन का त्याग करने के कारण सम्मान है, और धन का त्याग करने के कारण भी सम्मान नहीं है। एक बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए, महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन का त्याग इन्होंने किया है, इसलिए इनको यजमान और सम्मान दिया जा रहा है। कोई ऐसा मत सोचना कि यहां धनवानों का आदर है। धनवान तो इस सभा में भी बहुत बैठे हैं, लेकिन त्याग नहीं किया इसलिए आदर नहीं। और त्याग भी बहुत लोगों ने किया है, पर कितने लोगों ने शराब और जुआ में त्याग किया है, इसलिए आदर नहीं होगा। धन का त्याग करने का आदर होता है, लेकिन तब जब एक अच्छे उद्देश्य के लिए त्याग होता है तब उसका आदर और सम्मान होता है। बात समझ में आ गई? जैसे घर छोड़ करके कोई बाहर चला जाए तो वो साधु नहीं कहा जाता है। जेल में जो रहते हैं वो भी घर का त्याग करते हैं, लेकिन वो कोई महात्मा थोड़े हैं, घर तो छोड़ दिया। तो घर छोड़ना ही सार्थक नहीं है। घर छोड़ा है तो किस उद्देश्य से छोड़ा है? अगर घर त्याग करने का उसका उद्देश्य आत्म कल्याण और लोक कल्याण है तो वो संत हो जाता है, और फिर उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। तो ये त्याग और सेवा का सम्मान है, और आपका भी सम्मान है, आपका और ज्यादा सम्मान, क्योंकि तुम सामने बैठने को पाए हो। तुम्हारा निशाना सीधे हम पे लग रहा है। राजस्थान का एक मिनिस्टर आया था, उसको मैंने कुर्सी पर साइड में बिठा दिया, तो थोड़ी देर बाद उठ के सामने नीचे बैठ गया। तो हमने कहा ऊपर बैठो, तो मिनिस्टर हो। अरे बोले आपका मुंह नहीं दिखाई देता, वहां हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम सामने बैठे। तो तुमको दर्शन भी ज्यादा मिलता है, आप भी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा सिस्टम दिया गया है, इसमें कोई व्यवधान नहीं डालेगा। और पति पत्नी को साथ में बैठने का हक है। धन्यवाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी पावन व्यास गादी पर विराजमान होकर के आप और हम सबको
दर्शन दे रहे हैं। गुरुदेव जी समय से पधार करके आप और हम सबके बीच में विराज गए हैं और ये गुरुदेव की बड़ी महानता है, कृपा है कि अपने भक्तों को अपना पूरा समय देते हैं और अपने भक्तों के जीवन निर्माण, उनके चरित्र निर्माण में अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। ये गुरुदेव की बड़ी ही महानता है। असंगदेव अन्न क्षेत्र निरंतर चल रहा है। 22 अप्रैल जिस दिन से सिंहस्थ महाकुंभ प्रारंभ हुआ था तब से आज तक निरंतर चल रहा है और हमारे इस कुंभ को असंगदेव अन्न क्षेत्र को सफल बनाने में बहुत से भक्तजनों ने सहयोग दिए हैं। हमारे प्रमुख सहयोगकर्ता यजमान भक्त जो सोफा पर विराजे हुए हैं, श्री धूले सिंह जी, ग्राम दशोरिया, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, साथ में उनकी धर्मपत्नी, आप मंच पर पधारें और आपको यजमान सम्मान दिया जाएगा। साथ में उनके भाई श्री नारायण सिंह जी, श्याम सिंह जी, आप भी आए मंच पर, यह आपको यजमान सम्मान मंच से दिया जाएगा। गुरुदेव के अनन्य भक्त और बहुत ही समर्पित आश्रम के प्रति और गुरुदेव के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा रखने वाले परम भक्त श्री हर्षित भाई पटेल बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने आज के अन्न क्षेत्र के लिए पूरा, उनके साथ में और भी उनके कुछ सहयोगी आए हुए हैं, वे सब मिलकर के असंगदेव अन्न क्षेत्र के लिए पूरे आज के भंडारा के लिए आटा, चावल, दाल और सब्जी के लिए कुछ राशि भी वे लेकर आए हुए हैं जो समर्पित कर चुके हैं। ऐसे हर्षित भाई पटेल आप भी आए, आपको यजमान सम्मान मंच से दिया जाएगा। श्री शंकरलाल जी साहू बनारी छत्तीसगढ़ से आप भी मंच पर पधारें। श्री महेश राम जी, ये श्री धूले सिंह जी गुरुदेव के श्री चरण में माल्यार्पण करके भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन धन्यवाद करेंगे। श्री महेश राम जी साहू, कोरबा, छत्तीसगढ़। श्री सखाराम जी, घोरपड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आप भी आ जाएं। श्री दिलीप सिंह जी चौहान, लशुड़िया वाले यजमान, वो भी आ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब जी, 2 लाइन आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। साहेब जी, गुरु की तारीफ करूं कैसे, गुरु की तारीफ करूं कैसे। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे गुरु जैसा कोई और नहीं, मेरे गुरु जैसा कोई और नहीं। हृदय से सद्गुरु सुमिरन किया तो आवाज़ गुरु तक जाएगी, हृदय से गुरु का स्मरण किया तो आवाज़ गुरु तक जाएगी। गुरु ने अगर सुन ली मेरी आवाज़, गुरु ने अगर सुन ली मेरी आवाज़, तो हर बिगड़ी बन जाएगी, हर बिगड़ी बन जाएगी। धन्यवाद। हमारे सभी यजमान मंच पे पहुँचे हुए हैं, जिनको यजमान सम्मान अभी इस
मंच से गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया गया। लालजी राम विधायक अगर वे भी अगर हो तो वे भी आ जाएं। श्री महेंद्र सिंह जी कथावाचक आप भी आ जाएं। श्री लक्की बाबा आप भी आ जाएं। विक्की बाबा, साथ में मिश्रा जी उनके साथ पधारे हुए हैं, आप भी आ जाएं मंच पे। अन्य कोई भक्तगण नहीं आएंगे, जो हमारे केवल यजमान भक्त हैं वही मंच पर रहेंगे। जाम खामलिया से पधारे श्री प्रकाश भाई, हेमंत भाई, ये भी हमारे यजमान हैं। आप आ जाएं, आप भी यजमान सम्मान अभी गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा प्राप्त करेंगे। पीछे जो भक्तगण आ रहे हैं कृपया वे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। और एक बार पुनः सूचना ध्यान दें, असंगदेव आश्रम में पधारे समस्त भक्तगण परम पूज्य श्री गुरुदेव जी पावन व्यास गादी पर विराजमान हो चुके हैं। आप और हम सब गुरुदेव जी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अभी कुछ ही समय के पश्चात में प्रखर तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के अमृतवाणी के माध्यम से आप और हम सब लाभान्वित होंगे, आनंदित होंगे। गुरुदेव की कृपा आप और हम सब प्राप्त करेंगे। जिन भक्तजनों के पास में मोबाइल फ़ोन है, अपना अपना मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप से साइलेंट कर लेंगे या स्विच ऑफ कर लेंगे, ताकि कथा के बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। और जो भक्तगण इधर आगे बैठे हुए हैं, ये कृपया सत्संग के बीच में उठेंगे नहीं, इस बात का खास रूप से सावधानी रखेंगे, क्योंकि कथा लाइव चलेगी, सीधा प्रसारण रहेगा कथा का, तो कथा के बीच में कोई भी भक्त नहीं उठेंगे। यदि किसी भक्त को बीच में उठना है, इमरजेंसी है, तो कृपया वे पंडाल के किनारे साइड में बैठेंगे। और एक विशेष सूचना और ध्यान देंगे, हमारे असंगदेव अन्न क्षेत्र में यदि किसी भक्त ने 21,000 या उससे अधिक का सहयोग दिए हों, जिनका नाम हमारे तक नहीं आ पाया हो और उन्होंने हमको अगर सहयोग दिए हैं, तो वे भी यजमान की श्रेणी में शामिल हैं। वे भी इस मंच से आकर के यजमान सम्मान गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा प्राप्त करेंगे। कोटा से श्री कृष्ण मुरारी जी प्रजापति के दमान साहब पधारे हुए हैं, दुर्गेश प्रतापजी, आप भी आ जाएं और आकर के मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री दिलीप सिंह चौहान जी लसूड़िया से हमारे यजमान भक्त आ जाएं और आकर के
यजमान सम्मान गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा प्राप्त करेंगे। हमारे प्रमुख यजमान भक्त श्री कनु भाई मिस्त्री, श्री गिरीश भाई साधु साहब, साथ में आपकी धर्म पत्नी इस मंच में पधारें और गुरुदेव जी के श्री चरण में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये हमारे यजमान भक्तगण हैं। आज जितने हमारे यजमान भक्तगण हैं सबको गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा लाइट फोटो गुरुदेव जी का यजमान लोगों को आज इस मंच से सम्मान दिया जा रहा है। इसलिए गुरुदेव जी आज समय से थोड़ा पूर्व ही मंच पर पधारे थे ताकि हमारे यजमान भक्तजनों का विशेष रूप से सम्मान किया जा सके। ध्यान देंगे, गुरुदेव जी और कैमरा के बीच सामने से, गुरुदेव जी के मंच के सामने से कोई भी नहीं गुजरेंगे। जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें हमारे श्री गिरीश भाई साधु साहब, जो कि हमारे अन्न क्षेत्र के बहुत ही बड़े सहयोगी हैं और इन्होंने अभी सूरत जिला में आमली डावड़ा में गुरुदेव जी का विराट सुखद सत्संग समागम का आयोजन भी किए थे। ऐसे परम उदार परम दानी भक्त श्री गिरीश भाई साधु साहब, साथ में आपकी धर्म पत्नी आप भी आ जाएं। श्री कनु भाई मिस्त्री गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब, साथ में आपकी धर्म पत्नी आप भी आ जाएं। अब हमारे समस्त यजमानों को गुरुदेव जी अपने पवित्र कर कमलों से यजमान सम्मान के रूप में आज समस्त हमारे यजमानों को गुरुदेव जी प्रसाद के रूप में प्रदान करेंगे। सुंदर लाइट फोटो जिसमें गुरुदेव जी की सुंदर छवि है, जिनके दर्शन करने से हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति और हमारे जीवन का कल्याण होता है। ये प्रसाद हमारे समस्त यजमानों को गुरुदेव जी अभी अब प्रदान करेंगे। हमारे जो यजमान परिवार के महानुभाव व्यास गादी पर दर्शन दे रहे हैं, सिंहस्थ कुंभ 2016 क्षिप्रा माँ के तट पर महाकालेश्वर की गोद में संपन्न हो रहा है। ये वे सेवाभावी आत्माएं हैं जिनकी बदौलत से, जिनके अधिक से अधिक त्याग और तप से इतना बड़ा सम्मेलन संपन्न हो रहा है। इतनी बड़ी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था को बनाने में व्यास गादी के पीछे दर्शन दे रहे जजमानों का, महानुभावों का आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विशेष योगदान, बलिदान और धन दान रहा है। अन्यथा इतना बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। जिनका दर्शन तुम कर रहे हो, ये सब भक्त कोई गुजरात का है, कोई छत्तीसगढ़, कोई महाराष्ट्र, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों से इनका आगमन हुआ है। और किसी से मेरा संपर्क 1 साल पहले हुआ, 6 महीने पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, और उन्होंने मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। एक बार ताली बजाकर उनका जोरदार अभिनंदन करो। मैं चाहूँगा हमारे
पिंपरी राजा के सखाराम घोरपड़े जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, वे समस्त यजमानों को माला पहनाकर सम्मान करेंगे। ये सम्मान उनके द्वारा कराया जाएगा। वे किस्मत वाले हैं जो इतनी बड़ी सेवा उनको प्राप्त हुई है। मैं नाम बोलता जाऊंगा, उनको माला पहनाते जाएंगे। श्री कनु भाई को, रेखा बहन को, जो बहनें हैं उनको फूल दे देना एक एक, और जो पुरुष हैं उनको माला पहना देना। श्रीमती रेखा बहन, श्रीमती मंजुला बहन धीरे धीरे चलकर मंच पर आ जाएं, अपने अपने पति के पास जोड़े में खड़े हो जाएंगे। धीरे से प्रेम से चढ़ें। लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ हो रहा है। पूरी दुनिया उनके सम्मान को देखना शुरू कर चुकी है और आपका फोटो भी पूरी दुनिया में जा रहा है। संभल कर बैठना, टेढ़े मेढ़े मत बैठना। शाही बंदगी। जिनका नाम बोला जाए नहीं वही माला पहना। गिरीश भाई और मंजुला बहन, रमेश भाई गीता बहन, कमलेश भाई कंचन बहन। आप बताते जाओ कौन है। महेश राम और हृदयश्री साथ साथ खड़े हों। इंजीनियर महेश राम साहू और हृदयश्री देवी साहू कोरबा। हर्षित पटेल उत्तर प्रदेश बाराबंकी। हाँ, सबको पहनाते जाओ। आप इधर आ जाओ, वहाँ से हटो, बस बैठ जाओ नीचे। हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी टकल करो। दिलीप सिंह चौहान, लसुड़िया डिस्ट्रिक्ट, राजगढ़, मध्य प्रदेश, उनको माल्यार्पण करें। श्री दुले सिंह और उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई नारायण सिंह को भी माल्यार्पण करें। राजेश से कभी दूर खड़े हो, उधर उधर खड़े हो राजेश, दूर खड़े। श्याम जी, उनके बेटे को भी सम्मानित करें। ये पिंपरी राजा वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो उनको सबको माला पहनाने को मिल रहा है। महानुभावों को, माताओं को एक एक फूल दे देना। फूल का प्रबंध भी रखें साथ में। यहाँ हमारे यहाँ कोई माला निकालेंगे नहीं अभी। आप लोग ताली बजाते जाइए जब माल्यार्पण हो रहा है। महेंद्र सिंह कथावाचक को पहनाए माला। शंकरलाल बनारी वालों को पहनाए। अब सामने से संत लोग थोड़ा हटें ताकि इनका फोटो सही ढंग से आ सके। यजमानों से कहूंगा हाथ जोड़ लें और सभी लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब इन यजमानों को मेरे हाथों द्वारा सिंहस्थ कुंभ की सेवा के इनके त्याग तप के और इनके योगदान बलिदान के कारण एक एक लाइट वाली तस्वीर दी जाएगी। विष्णु कुमार भी ऊपर आ जाए। विष्णु कुमार शर्मा, देखो कोई संकोच ना करे। जो 21,000 दान दिया है या 21 लाख दिया है वो ऊपर आ जाएगा। संकोच मत करें, क्योंकि भीड़ में हम भूल जाएं तो हमको बाद को दुख होगा। तुमको तो नहीं होगा पर हमको होगा, इसलिए जरूर आ जाए।
जेंद्र प्रताप राजावत गुजरात, हेमत भाई जाम खंबलिया गुजरात, प्रकाश भाई जाम खंबलिया गुजरात। विष्णु कुमार को माला पहनाकर सम्मान करें। पिंपरी राजा के ये माला जल्दी करो, विष्णु शर्मा को पहनो। बाकी कोई ऊपर नहीं चढ़ेंगे, यहां कोई नहीं आएंगे। ताली बजाओ जोर से। अब क्रमशः लाइन से हमारे पास आएंगे तो उनको जो हम प्रसाद देंगे, एक आशीर्वाद के रूप में तस्वीर देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और हमारे देवकर जी नाम बोलेंगे उनका। जो आ जाएगा उसका नाम खट बोल देना, याद तो है ही आपको। बस वेरी गुड, धन्यवाद। साहिब बंदगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब 10 बज चुका है। आस्था पर सीधा प्रसारण आप सब देख रहे हैं। अब परम भक्त श्री कनु भाई मिस्त्री गुरुदेव जी से प्रसाद प्राप्त करेंगे, साथ में उनकी धर्मपत्नी श्री धुले सिंह जी, ग्राम दशोरिया, मध्य प्रदेश, मंदसौर। प्रसाद लेकर के आप कृपया नीचे अपना सम्मान के साथ मंच पर से विदा होकर अपना सोफा पर स्थान ग्रहण करते जाएंगे। श्री महेश राम जी साहू, श्री दिलीप सिंह जी चौहान लशुड़िया गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। श्री धुले सिंह जी सरपन साहेब गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं प्रसाद लेकर के। साथ में उनके भाई श्री नारायण जी, श्री गिरीश भाई साधु साहब, साथ में उनकी धर्मपत्नी श्री रमेश भाई, बैंक ऑफ इंडिया, के मैनेजर, श्री महेश राम जी साहू, कोरबा, छत्तीसगढ़, श्री विष्णु शर्मा जी रियावन, श्री शखाराम जी घोरपड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेकर के, गुरुदेव जी का प्रसाद लेकर के कृपया आप अपने स्थान सोफा पर विराजें। आप सभी प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन कर कमलों में, पावन श्री चरणों में आप सभी विराजे हुए हैं। हर्षित भाई पटेल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आप गुरुदेव जी से सम्मान। श्री शंकर लाल जी बनारी से, श्री महेंद्र सिंह जी कथावाचक, श्री रमेश जी बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर। अब यहीं पर सम्मान हमारे यजमान का समाप्त किया जा रहा है। अब आप और हम सब प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के पावन मुखारविंद से ज्ञान गंगा में निमज्जन करेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ के इस पावन अवसर में आप सभी असंग देव अन्न क्षेत्र, असंग देव कैंप में पधारे हुए हैं। ये असंग देव कैंप एक ऐसा कैंप है जहां पर निरंतर 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर के आज तक विशाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, जहां पर प्रतिदिन 20,000 से भी अधिक लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं।
और आगे 21 मई तक असंग देव अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिसमें आप सभी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और आप सभी इस कैंप में अधिक से अधिक सहयोग भी कर रहे हैं। जिन भक्तजनों ने सहयोग किए हैं उन समस्त भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था चैनल के माध्यम से गुरुदेव के जो भक्तगण गुरुदेव के अमृतवाणी श्रवण कर रहे हैं अभी, उन समस्त भक्तजनों से मेरा आग्रह है कि सिंहस्थ महाकुंभ में जो हमारे लाखों के श्रद्धालु भक्तगण पधारे हुए हैं, आप सबको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन समस्त भक्तजनों का सेवा हमारे असंग देव कैंप में हो रहा है और असंग देव अन्न क्षेत्र में अधिक से अधिक आप सभी सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे आस्था चैनल के माध्यम से गुरुदेव के मेरे भक्तजनों से भी आग्रह है कि आप असंग देव के अन्न क्षेत्र में आप सभी सहभागी बनेंगे और अधिक से अधिक इस धर्म के कार्य में सहयोग करेंगे। आप अपना सहयोग हमारे सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम ट्रस्ट के बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी लाइव आप लोगों को टीवी स्क्रीन पे जो नीचे पट्टी पर चल रहा है, उस अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपना सहयोग हमारे ट्रस्ट में भेज सकते हैं, क्योंकि ये सिंहस्थ महाकुंभ में असंग देव अन्न क्षेत्र एक ऐसा अन्न क्षेत्र है जो 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर के आज तक और अगले 21 मई तक प्रतिदिन आप सब के लिए प्रातः जलपान, दोपहर भोजन, रात्रि भोजन अविरल आप सबके सेवा में लगा हुआ है हमारा संस्थान। तो आप सभी अधिक से अधिक सहयोग दे करके हमारे इस असंग देव अन्न क्षेत्र को आप सभी सफल बनाएंगे। असंग देव अन्न क्षेत्र में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और पुनः भारत देश से समस्त श्रद्धालु जनों को आस्था लाइव के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। इस सिंहस्थ महाकुंभ में पधार करके गुरुदेव असंग देव जी के सुखद सत्संग और क्षिप्रा मैया में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग की इस पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा करके सिंहस्थ महाकुंभ में आकर आप अपने जीवन को सब सफल बनाएं, धन्य बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। पुनः आप समस्त आस्था के श्रोताओं से आग्रह है कि सिंहस्थ महाकुंभ में असंग देव अन्न क्षेत्र, जहां पर प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोगों का भोजन प्रसादी ग्रहण कराया जा रहा है, इसमें आप सहयोग दे करके इस महाकुंभ के सेवा पर्व में आप जरूर सहभागी बनेंगे। आप सहभागी बनने के लिए नीचे जो हमारे आश्रम का संपर्क नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें आप अपना फोन करके हमारे इस सेवा पर्व से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप और हम सब प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी असंग देव जी के पावन मुखारविंद से लाभान्वित होंगे, आनंदित होंगे। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप और हम सबको सत्संग की पावन गंगा में निमज्जन करा करके आप और हम सबके जीवन को धन्य करने की अपार दया करेंगे, अपार कृपा करेंगे। आप सभी एक बार हाथ उठाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी का जोरदार जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की जोर से जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की।
प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु सा भवेत् परमो गुरु। गुकारश्च अन्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते। बंदा हूँ गुरुपद पदों में परागा शुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदा हूँ गुरुपद पदों में परागा शुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार। चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज इन्हीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है एक बार जो दर्शन पाता है वह
ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जोर से जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे गुरु मन साहेब जय जय हो, हे गुरु मन साहेब जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। मुस्कुरा करवाइए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय, संत भगवान की जय भक्त भगवान की जय। परम वंदनीय पूज्यपाद जिनके चरणों का दर्शन मानव जीवन को मार्गदर्शन देता है, क्षमा के मंदिर पूज्यपाद गुरुदेव श्री क्षमा देव जी के चरणों का आशीष लेकर गुरुमन देव जी की कृपा को लेकर महाकालेश्वर के सानिध्य में क्षिप्रा मैया के तट पर सिंहस्थ कुंभ 2016 17 मई के सत्संग में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा, धर्म की राह पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। 17 मई 2016 के सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करने जा रहे हैं। श्रोताओं का अपार जनसमूह
एकत्र हो चुका है। पूरे सिंहस्थ कुंभ मेला में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये संघ साहेब कोई बाजा बजाते नहीं हैं, न जाने कौन सा जादू छोड़ते हैं कि उनकी बात सुनने के लिए पूरा पंडाल खचाखच भरा क्यों रहता है। कुछ सन्यासी मेरे पास आए, बोले आपको देख करके मेरा मन होता है आपको महामंडलेश्वर बना दूं। तो मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि जल्दी सोचना, 21 मई को शाही स्नान है, अगर महामंडलेश्वर बना दूंगा तो आपको शाही स्नान में रथ पर बिठाकर ले चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं अपने गुरु से पूछूंगा, और गुरु यहाँ है नहीं, दूर है, तो बहुत टाइम के बाद निर्णय हो पाएगा। लेकिन मेरा प्रेम सबके दिलों में बना रहे, सबके मन में थोड़ी सी जगह जिस संत के लिए हो जाती है, वह संत सबके जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए अपनी साधना शक्ति वाणी को समर्पित कर देता है। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है, और कबीर के